पश्चिम बंगाल में बीजेपी और ममता बनर्जी की सरकार एक बार फिर आमने सामने है। इस बार मामला बंगाल से बाहर का है। मामला है एक एग्जाम पेपर का। दरअसल एक एग्जाम में ये पूछ लिया गया कि आजाद कश्मीर कहाँ है और उसे चिन्हित करें। अब इस मुद्दे को लेकर बीजेपी ने ममता सरकार को घेर लिया है। ये आरोप भी लगाए हैं कि जिहाद फैलाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में होने वाली माध्यमिक परीक्षा से ठीक पहले पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के टेस्ट पेपर में जम्मू कश्मीर के एक हिस्से को आजाद कश्मीर लिख देने से सारा विवाद पैदा हुआ। दरअसल आजाद कश्मीर पाकिस्तान की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है, जिसे वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लिए इस्तेमाल करता है। मुद्दा यही है कि बंगाल सरकार के शिक्षा बोर्ड के टेस्ट पेपर में पाकिस्तान के पक्ष का जिक्र क्यों आया। इस पर राजनीतिक विवाद शुरू हुआ है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि ममता सरकार ने हिस्ट्री के टेस्ट पेपर में पेज नंबर 132 में छात्रों को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के हिस्से को आजाद कश्मीर के रूप में पहचानने के लिए कहा है। बीजेपी के एक सीनियर नेता ने बाकायदा टेस्ट पेपर के स्क्रीनशॉट शेयर भी किए। बंगाल बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने ट्वीट कर ममता सरकार को अलगाववादी ताकतों की समर्थक बता दिया। टेस्ट पेपर में आजाद कश्मीर दिखाने के विवाद के बीच बंगाल के शिक्षा मंत्री भारतीय बसु ने ये कहा है कि उन्होंने बोर्ड से इस मुद्दे पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा है। वहीं पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने भी यही बात दोहराई। उन्होंने ये कहा कि इस मामले में आवश्यक जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ट्वीट कर ये कहा कि बंगाल सरकार के इतिहास के प्रश्न पत्र को देखें कि माध्यमिक टेस्ट पेपर 2023 के पृष्ठ संख्या 132 पर क्या लिखा है। छात्रों को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के हिस्से को आजाद कश्मीर के रूप में पहचानने के लिए कहा गया है। दिलीप घोष ने यह भी कहा कि ममता सरकार अलगाववादी ताकतों की समर्थक है। यह राज्य सरकार न केवल उग्रवादियों को समर्थन कर रही है, बल्कि युवा छात्रों में भारत विरोधी मानसिकता पैदा करने का भी प्रयास कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि तृणमूल कांग्रेस का मतलब भ्रष्टाचार, झूठ और आतंकवाद है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का परीक्षार्थियों के लिए जो टेस्ट पेपर निकला है उसमें आज़ाद कश्मीर को लोकेट करने के लिए बोला गया है। आज़ाद कश्मीर वाला जो शब्द है वो पाकिस्तान का शब्द है, बाकी को गुलाम कश्मीर समझते हैं लोग। यहाँ की गवर्नमेंट कैसे इसको बोल सकता है? मुझे लगता है गवर्नमेंट की जो मंशा है और जो पार्टी सरकार चला रही है, इसके पहले भी इस प्रकार उनके तरफ से व्यवहार आया है। हमेशा पाकिस्तान के साथ उनका शोर मिल जाता है, चाइना का साथ मिल जाता है, लेकिन हिंदुस्तान के साथ कभी नहीं मिलता है। इसलिए मुख्यमंत्री खुद यहाँ की सेना को तोलाबाज बोलते हैं, बीएसएफ को रेपिस्ट बोलते हैं। और आज धीरे धीरे हम देख रहे हैं बंगाल में जमात, सिमी, अलकायदा के लोग धीरे धीरे प्रभावी हो रहे हैं। सीए का कानून पारित होने के बाद जिस प्रकार से हिंसा हुआ है, राष्ट्रीय संपत्ति को बर्बाद किया गया है, उसमें वही लोग थे। मुझे लगता है ये सरकार के अंदर भी वही मानसिकता के लोग प्रभावी हो गए हैं, शिक्षा विभाग को भी वही लोग चला रहे हैं। नहीं तो इस प्रकार राष्ट्र विरोधी बातें विद्यार्थियों को सिखाने के लिए किसी की हिम्मत नहीं होती। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार चुप क्यों है? मुख्यमंत्री हर बात में बोलती है, यहाँ क्यों नहीं बोल रही है? मुझे लगता है इसमें उनका समर्थन है। आज यहाँ के हर देश प्रेमी वादा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि ये जो देश विरोधी शक्ति है और उसके साथ जुड़े हुए लोगों को सस्पेंड किया जाए, जो भी सरकारी कर्मचारी इसमें जुड़े हुए उसको सजा दिया जाए, नहीं तो आगे भी इस प्रकार देश विरोधी गतिविधि और बढ़ जाएगी। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।